नमस्कार, मैं चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 7 जुलाई तक मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश। झारखंड में 7 जुलाई तक मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। रांची मौसम विभाग के निदेशक अभिषेक आनंद ने मौसम बुलेटिन जारी कर बताया है कि 1 से 5 जुलाई तक राज्य में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। 1 जुलाई को राज्य के कई स्थानों में हल्के एवं मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है, जबकि 2 से 3 जुलाई को राज्य के सभी स्थानों में हल्के एवं मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 4 से 5 जुलाई को राज्य के कई स्थानों में हल्के एवं मध्यम दर्जे की वर्षा की प्रबल संभावना जताई गई है। 6 और 7 जुलाई को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के एवं मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर फ्लाइट बुकिंग शुरू। किराए फर्स्ट एसी से 2 गुना पर सवा घंटे में पहुंचेंगे कोलकाता से देवघर। देवघर एयरपोर्ट पर 12 जुलाई इंडिगो का पहला विमान दिन के 11:15 बजे पर उतरेगा। यह पहली फ्लाइट होगी जिसका देवघर की धरती पर उतरते ही वाटर कैनन से स्वागत किया जाएगा। पहली फ्लाइट के पहले पैसेंजर बनने वाले देवघर के सुशील कुमार मिश्र अपने पुत्र उद्यान आदित्य के साथ एयरपोर्ट के उद्घाटन विमान से देवघर पहुंचेंगे। पथ प्रमंडल विभाग में पदस्थापित सुनील कुमार ने कहा कि उनका शौक था कि वह पहले पैसेंजर बने। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया था कि जो पहला जहाज देवघर में उतरेगा वह उद्घाटन जहाज कहलाता है, जिसका वाटर कैनन से स्वागत होता है, इसलिए वह एक दिन पहले ही ट्रेन से कोलकाता चले जाएंगे। इंडिगो प्रबंधन की विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक पहली फ्लाइट कोलकाता से 12 जुलाई को 11:15 बजे पर देवघर के लिए उड़ान भरेगी, जो देवघर एयरपोर्ट पर 11:55 पर पहुंचेगी। 76 सीट के इस विमान के स्वागत को यहां खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के पुलिस कप्तान ने 149 दरोगाओं को ताश के पत्तों की तरफ फेंट डाले। धनबाद जिले के थानों में उथल पुथल मच गया है। ऐसा करने वाले और कोई नहीं बल्कि स्वयं पुलिस कप्तान है। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने 149 दरोगाओं को इधर से उधर कर दिया है। इसमें तो कई काफी दिनों से बर्फ की तरह जमे हुए थे। गुरुवार देर रात ही एसएसपी ने आदेश जारी कर दिया था। सभी को 24 घंटे के अंदर पदस्थापित थाने में सेवा देना है। मलाईदार पद पर बने हुए दरोगा इससे दुखी दिखे, वहीं कुछ के चेहरों पर मुस्कान नजर आई। एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि अपराध पर लगाम कसने के लिए लगभग जिले के सभी थानों के दरोगाओं का ट्रांसफर इधर से उधर किया है। कहा है कि इस परिवर्तन में क्राइम रेट में गिरावट आएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शिक्षक प्रशिक्षकों की होगी नियुक्ति। जेपीएससी को भेजी गई अनुशंसा। पहली बार हेमंत सरकार ने उठाया कदम। झारखंड के प्रत्येक जिले में संचालित जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइटों में 132 शिक्षक प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अनुशंसा आयोग को भेज दी है। राज्य में संचालित डाइटों में पहली बार शिक्षक प्रशिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाल ही में इस पद के लिए अलग कैडर बनाया है। इससे पहले इन संस्थानों में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सेवा शिक्षा के अन्य अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर काम चलाया जाता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झरिया में 2 गुटों में झड़प के बाद जमकर पत्थरबाजी, महिला घायल। धनबाद जिले के झरिया बनिया हिरसात नंबर में 1 जुलाई की दोपहर तालाब पर नहाने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। इसके बाद से इलाके में तनाव व्याप्त है। झरिया थाना प्रभारी पंकज कुमार झा ने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर पथराव कर रहे युवकों को हटाया और मामले की जांच की। पुलिस दोनों गुटों को समझाने में जुटी है। अप्रिय घटना को टालने के लिए घटनास्थल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दिया गया है। सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और थानेदार को निर्देश दिए हैं। कहा कि दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं लग सकी रोक। धड़ल्ले से शहर में दिखा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग। धनबाद नगर निगम और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जागरूकता फैलाने और मीटिंग करने के बाद भी शुक्रवार को सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक नहीं लग सकी। दुकानदार प्लास्टिक कैरी बैग में सामान बेचते रहे तो लोग भी हाथों में आराम से सब्जी और राशन का सामान ले जाते नजर आए। शॉपिंग मॉल में भी सिर्फ यही नहीं, रेस्टोरेंट और होटल को भी सिंगल यूज प्लास्टिक वाले सामान का प्रयोग नहीं करने की हिदायत दी गई थी। यहाँ भी रोक का कोई असर नहीं दिखा। सबसे अहम यह रहा कि ना तो नगर निगम और ना ही जेएसपीसीबी का क्षेत्र कार्यालय ही आज से प्रतिबंधित हुए प्लास्टिक की रोकथाम के लिए बाजार में नजर आए। एक संबंधित अधिकारी को फोन कर जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि आज रथ यात्रा का अवकाश है, इसलिए आज अभियान नहीं चलाएंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, बोले शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से टॉपर्स को मिलेगा नगद इनाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में मैट्रिक परीक्षा में बेहतर करने वाले परीक्षार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। अपने 2 दिवसीय संथाल परगना दौरे पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने गोड्डा में आयोजित एक उद्घाटन कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार मैट्रिक परीक्षा में राज्य स्तर पर फर्स्ट टॉपर छात्र छात्राओं को 3 लाख रुपए, सेकंड टॉपर्स को 2 लाख, जबकि थर्ड टॉपर छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए देकर सम्मानित करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई उत्पाद नीति से भर रहा सरकार का खजाना, 2 माह में टूटा राजस्व वसूली का सारा रिकॉर्ड। हेमंत सरकार की नई उत्पाद नीति ने तमाम सवालों पर पानी फेर दिया है। नई नियमावली लागू होने के 2 माह के भीतर राजस्व वसूली का सारा रिकॉर्ड टूट गया है। मई माह में रिकॉर्ड 188.29 करोड़ रुपए और जून में 180 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी साल मई माह में नई नीति के लागू होने से पहले इतना बड़े राजस्व की वसूली कभी नहीं हुई थी। फिलहाल झारखंड में देसी, विदेशी और कंपोजिट शराब की संचालित खुदरा दुकानों की संख्या 1527 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हेल्थ ऑफिसर पदों पर निकली बम्पर भर्ती। झारखंड के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली है। इन पदों की अच्छी बात यह है कि इसके लिए बीएससी किए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। केवल एक शर्त और है कि उनके पास कम्युनिटी हेल्थ में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन इन पदों के लिए हो जाता है तो महीने के 25,000 रुपए सैलरी के साथ ही हर महीने काम के हिसाब से 15,000 रुपए तक इंसेंटिव मिल सकता है। इस प्रकार महीने में 40,000 रुपए तक इन पदों पर चयनित होकर कमाए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बड़ी घोषणा, विधानसभा में लाएंगे मेडिकल प्रोटेक्शन बिल। झारखंड के 5 सीएससी सम्मानित। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर गंभीर है। इसे लेकर शीघ्र दोबारा प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विधेयक झारखंड विधानसभा में लाया जाएगा। मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट भवन रांची में चिकित्सकों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अच्छी बारिश के लिए करते हैं लोग पहाड़ की पूजा। 2 जुलाई को शामिल होंगे 3 राज्यों के हजारों भक्त। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित चाकुलिया प्रखंड पूरे राज्य में पहाड़ पूजा के लिए फेमस है। यहाँ प्रत्येक साल पहाड़ पूजा धूमधाम से की जाती है, लेकिन कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से नियमित रूप से पूजा की जा रही थी, लेकिन सीमित संख्या में भक्ति इसमें शामिल होते थे। इस बार पूजा में दोबारा भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ेगी। मेला का आयोजन भी होगा। यहाँ के ग्रामीण अच्छी बारिश और राज्य की खुशहाली के लिए धूमधाम से पहाड़ पूजा करते हैं। प्रदेश में 6 पहाड़ों पर पहाड़ पूजा की जाती है। 26 जून को जमीरा में पहाड़ पूजा के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही पहाड़ पूजा का सिलसिला शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य टॉपर निक्की को मिला सम्मान। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 12वीं की स्टेट टॉपर निक्की के आवास पर मिलकर प्रोत्साहन के तहत उसे 3.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। 12वीं कॉमर्स की राज्य टॉपर निक्की से उनके चंद्रपुरा स्थित आवास पर पहुंचकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्रोत्साहन के तहत राज्य सरकार की ओर से उसे 3 लाख रुपए की राशि और खुद के विवेका निधि से 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एवं उनकी धर्मपत्नी ने बेरमो में चंद्रपुरा स्थित शिव मंदिर कॉलोनी में 12वीं कॉमर्स की राज्य टॉपर निक्की एवं उनके परिजन से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने टॉपर निक्की को फूल गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। उसके बाद शिक्षा मंत्री की धर्मपत्नी ने निक्की को मिठाई खिलाकर राज्य में टॉप करने की बधाई दी। शिक्षा मंत्री ने निक्की कुमारी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार छात्रों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएसएससी ने रद्द किए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के 52,536 आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के 52,536 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। जेएसएससी की ओर से इसके लिए कई वजह बताए गए हैं। आयोग ने आवेदन रद्द करने संबंधित सूचना में कहा है कि आवेदन में हुई गड़बड़ियों को लेकर उम्मीदवारों को पहले ही सूचित किया गया था। तमाम सूचनाओं के बाद आवेदन रद्द करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 47,183 आवेदन को इसलिए रद्द कर दिया गया है क्योंकि इन उम्मीदवारों ने आवेदन में प्रारंभिक चरण को पूरा नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने परीक्षा शुल्क भी जमा नहीं किया है। इसके अतिरिक्त 5,342 उम्मीदवारों के आवेदन को रद्द करने के पीछे की वजह परीक्षा शुल्क भुगतान के बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करना बताया गया है। ये उम्मीदवार साल 2019 में लिए गए आवेदन के दौरान भी आवेदन किया था। इसके अतिरिक्त 11 ऐसे उम्मीदवार के आवेदन भी रद्द किए गए हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ लेने के लिए श्रेणी में बदलाव तो किया पर उस पर अनुरूप परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आएंगी बिहार। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से करेगी मुलाकात। देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है। इस बीच बीजेपी के नेतृत्व में सत्ताधारी एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बिहार आ रही है। द्रौपदी मुर्मू 5 जुलाई को पटना आएंगी। इस दौरान वह सभी विधायकों और दलों से समर्थन मांगेगी। माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए के नेताओं के साथ ही तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर सकती है। द्रौपदी मुर्मू महागठबंधन के नेताओं से भी समर्थन मांगेंगी। बिहार में पहले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जीतन राम मांझी और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सम्मानित किए गए राज्य के चिकित्सक मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, देश के सच्चे सपूत। नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य सेवा अरुण कुमार सिंह ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अलावा आयुष पद्धति के 112 के करीब चिकित्सकों को सम्मानित किया। रिम्स के निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि कोविड-19 से अभी मुक्ति नहीं मिली है और शायद पूरी तरह मिलेगी भी नहीं। ऐसे में हमें हमेशा सतर्क और सचेत रहना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में उमड़े श्रद्धालु, भक्तों के बीच रथ खींचने की होड़। धनबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में 1 जुलाई शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान जगन्नाथ की रथ को सैकड़ों लोगों ने खींचकर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को उनके मौसी बाड़ी पहुँचाया। शहर के 4 स्थानों से अलग अलग समय पर रथ यात्रा निकाली गयी। इस्कॉन धेया से सुबह 10 बजे रथ यात्रा निकाली गयी। 2 साल कोरोना काल में रथ यात्रा नहीं निकाली गयी थी, इसलिए इस बार बड़े ही धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गयी। सड़कों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारबद्ध होकर खड़े थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धर्मांतरण की जद में आदिवासी समाज, गरीबी और शिक्षा है सबसे बड़ा कारण। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद से झारखंड के साथ साथ देश भर में आदिवासी समाज की चर्चा हो रही है। आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति को जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। आज देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला की दावेदारी की बात हो रही है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि आदिवासी समाज आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहा है, अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या है धर्मांतरण। झारखंड सहित पूरे देश में धर्मांतरण के मामले देखने को मिलते हैं। झारखंड की बात करें तो रांची, दुमका, जमशेदपुर और लोहरदगा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कई ऐसे आदिवासी हैं जिन्होंने धर्मांतरण कर ईसाई धर्म को अपनाने का काम किया।